नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष। ट्रंप की टैरिफ ने दुनिया के मार्केट को हिला के रख दिया है। भारत पर 26% की टैरिफ लगाकर भारत के मार्केट को फिर से एक बार नीचे की तरफ ढकेल दिया गया है। निफ्टी 50 लगभग 300 पॉइंट के गिरावट के साथ शुक्रवार के दिन बंद हुई है। दुनिया के तमाम देशों में रेड सिग्नल दिखाई पड़े हैं, यानी कि सभी मार्केट गिरे हुए हैं। भारत में जब रेड सिग्नल दिखाई दिया तो टॉप लूजर्स कंपनियां कौन कौन रही हैं आप भी जान लीजिए। सबसे अच्छी कंपनियां माने जाने वाली ही कंपनियां टॉप लूजर्स में ही आई हैं। जैसे टाटा स्टील एक दिग्गज कंपनी है, यह सबसे ऊपर रही है 8.61% के साथ। दूसरे स्थान पे है हिंडाल्को 8.07% के साथ गिरावट दर्ज करी है। ओएनजीसी 7.11% के साथ गिरावट दर्ज करी है। टाटा मोटर्स 6.13% के साथ गिरावट दर्ज करी है और पांचवें स्थान पे है शिप्ला 5.38% के साथ गिरावट दर्ज करी है। लगभग पिछले 7 से 8 महीने से मार्केट लगातार गिरावट में चल रहा था, परंतु एक सप्ताह से लगभग मार्केट में कुछ सुधार देखने को मिल रहा था। मार्केट लगभग 1000 पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ चुका था। तब तक ट्रंप की टैरिफ ने एक बार फिर से मार्केट को पीछे की तरफ ढकेल दिया है। भारतीय बाजार में लोगों की विश्वसनीयता जैसे ही बढ़ रही थी, वैसे ही ट्रंप की भारत पे 26% की टैरिफ के साथ साथ दुनिया के 60 देशों पे टैरिफ लगा दिया गया है। ट्रंप ने शुरुआती दिनों में ही कहा था कि मैं दुनिया के सभी देशों पे, लगभग मैक्सिमम देशों पे टैरिफ लगाऊंगा। वो आज लगा दिए गए हैं। ये टैरिफ शनिवार रात से लागू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट में सुधार देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट लगभग कुछ दिन, 2-4 दिन और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में सुधार देखने को मिलने लगेगी। और आप भारतीय शेयर निवेशकों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि लगभग सभी स्टॉक्स अपने 35 से 40% गिरावट पे हैं। और एक अच्छी सुधार देखने को मिली ही थी कि ट्रंप की टैरिफ ने मार्केट को नीचे ढकेल दिया है। तो ये टैरिफ का जैसे ही प्रभाव कम होगा, वैसे ही एक बार फिर स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। तो जो भी शेयर निवेशक अपने पोर्टफोलियो को जनरेट करना चाहता है, वो इस समय जनरेट कर सकता है, क्योंकि जो ही शेयर लगभग 1200 के हाई लगाकर लगभग 612 या 613 पे टाटा मोटर्स के शेयर झूल रहे हैं। टाटा स्टील के शेयर भी लगभग 35 से 40% के गिरावट पे हैं। हिंडाल्को के भी शेयर गिरावट पे हैं। विप्रो के भी शेयर गिरावट पे हैं। यानी कि जितने भी शेयर हैं इस मार्केट में, सभी लगभग कोई 25%, कोई 30%, कोई 35%, कोई 40%, कोई 50% तक लगभग गिर गया है। यानी कि जो भी शेयर निवेशक इस समय अपने पैसे को शेयर में लगा के इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बहुत ही सुनहरा मौका है उनके इन्वेस्टिंग प्लान के लिए। वो धीरे धीरे करके अपने शेयर को बढ़ाते जाएंगे, अपने पोर्टफोलियो को बनाते जाएंगे और साल 2 साल में या 3 साल, 4 साल, 5 साल जो भी समय में लगेगा लगाते जाएंगे और 5 साल 6 साल बाद देखेंगे उनका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। रही बात इस समय की, ये सबसे गोल्डन चांस है अपने पोर्टफोलियो को तैयार करने का। लगभग 2 से अगर मार्केट सही होता है, जैसे ही मार्केट में सुधार आती है, सभी शेयर निवेशक के लगभग पैसे 40 से 50% के प्रॉफिट शो करने लगेंगे। 40 से 50% का प्रॉफिट एक अच्छा खासा प्रॉफिट माना जाता है। तो आप इतना प्रॉफिट लगभग साल या 2 साल में लगभग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो गिरावट आई है, गिरावट के बाद जो सुधार आएगा वो काफी तेजी से सुधार होगा। लगभग साल भर के अंदर या फिर 2 साल तक मैक्सिमम है, ये अपने पुराने स्थान पे पहुंच सकते हैं, जिससे कि अच्छी खासी ग्रोथ, अच्छे खासे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। तो आप अच्छे कंपनियों के नाम जैसे टाटा मोटर, विप्रो, हिंडाल्को, ओएनजीसी, दुनिया भर की कंपनियां हैं, किसी में आप शेयर खरीद सकते हैं और शेयर खरीद के अपने एक पोर्टफोलियो को जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि आप भी शेयर में निवेशक बन सके, शेयर बाजार को सीख सके। हम आम आदमी लोग क्या करते हैं
केवल नौकरी पेशे के चक्कर में ही उसी से पैसा कमाना चाहता है या फिर दिहाड़ी से भी पैसा कमाना चाहता है, वो शेयर बाजार की तरफ नहीं जाना चाहता है। इसे वो सट्टा या फिर बहुत ही गलत चीज मानता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है। अगर आपके पास ऐसे पैसे पड़े हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, वो पैसे शेयर मार्केट में लगा के आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। हाँ, कुछ जानकारी की जरूरत होती है। आप जिस शेयर को खरीदना चाहते हैं उस शेयर के चार्ट्स को देखना सीख जाइए, चार्ट को देख लीजिए, आरएसआई को देखना सीख जाइए कि आरएसआई कहाँ पे है, चार्ट में क्या बना हुआ है। अगर चार्ट में गिरावट दर्ज करी है तो उसमें सुधार आ रहे हैं कि नहीं। अगर सुधार आ रहे हैं तो आप इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके पीछे शेयर निवेशक बनने के लिए, जो कि एक स्मार्ट तरीका हो सकता है पैसा बनाने का। धीरे धीरे आपको अनुभव हो जाएगा और भी अच्छे तरीके से पैसा बनाना सीख जाएंगे। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने और भी साथियों को इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि शेयर मार्केट की इस गिरावट का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग ले सके। जय हिंद।